Good morning, student. Student, in my previous lecture, we have discussed about Bohr's hydrogen spectrum, Bohr's hydrogen spectral lines, and quantum mechanics. Right? In quantum mechanics, there are two concepts. Already we have discussed in quantum mechanics दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे. दैट इज़ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट जो कि डुअल बिहेवियर बताता है किसी भी मैटर का. ठीक है, जो पार्टिकल है वो क्या है, एक मैटर जो है पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है. राइट, जब पार्टिकल मोशन में होता है तो वो वेव जैसा क्या उसकी टेंडेंसी हो जाती है. तो डी ब्रॉगली ने यही एक समझाया था और डी ब्रॉगली ने एक रिलेशनशिप भी बताया था. ठीक है, किसके किसके बीच में, वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में क्या एक रिलेशनशिप एक्सप्रेस किया था. राइट, एंड सेकंड जो कॉन्सेप्ट था हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में वो था आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. राइट, इसमें किसी भी ऐसे पार्टिकल जो क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, लाइक इलेक्ट्रॉन, उसका एक ही पार्टिकुलर समय में हम मोमेंटम और पोजीशन एक साथ क्या नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते. ठीक है, ये हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा था. राइट स्टूडेंट्स, आज today I am going to explain one of the most important conceptual terms, that is shell, सबशेल एंड ऑर्बिटल. आज मैं शेल क्या होते हैं किसी एटम के अंदर, शेल क्या होते हैं, सबशेल क्या होते हैं और ऑर्बिटल किन्हें कहेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, राइट. नाउ पहला हम डिस्कस करते हैं शेल के बारे में. राइट, शेल के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, शेल को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँगा. ठीक है, जैसे ये एक एटम है, दिस इज एटम के अंदर क्या है, ये प्रोटॉन है. ठीक है, और यहाँ पर जो हम बनाते हैं n = 1 2 3. ठीक है, दीज आर द शेल्स या ऑर्बिट भी कहते हैं. राइट, तो शेल क्या है, जनरली किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं, फिक्स पाथ होते हैं. ठीक है, एटम के अंदर जो होते हैं देयर आर फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड शेल्स, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं. दीज आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल. राइट, इनको हम किस नाम से कह सकते हैं, और दूसरा एनर्जी लेवल विच इज़ रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4, दीज आर द शेल्स या एनर्जी लेवल. ठीक है, राइट. इन्हीं को मैं क्या लिख सकता हूँ, के एल एम एन से भी हम डिनोट करते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 या फिर के एल एम एन जो आपने पहले पढ़ा भी है. तो ये क्या है, दीज आर द सबशेल. राइट, अब यहाँ पर जो फर्स्ट है, ठीक है, दिस इज़, अब यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा. मैं भी केवल आपको बता रहा हूँ, केवल शेल. ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4, राइट, के एल एम एन. राइट, दिस इज़ फर्स्ट शेल. ये क्या है, ये वाला क्या है, दिस इज़ फर्स्ट शेल. राइट, सो वी राइट n = 1. राइट, and this is
ये क्या है यहाँ पर, दिस इज़ सेकेंड शेल, और मैं इसलिए इसको n इजिकल टू क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा। सेम वे दिस इज़ थर्ड शेल, सो I write n is equal to 3, so on. This is fourth shell, so we write n is equal to 4. राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो शेल क्या है, शेल किसी भी एटम के अंदर वो पाथ हैं, वो जगह है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये फिक्स्ड पाथ हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, और जो फर्स्ट शेल होगा उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट शेल को हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट शेल नोन आल्सो नोन एज के शेल, सेकेंड शेल आल्सो नोन एज एल शेल, थर्ड शेल आल्सो नोन एज एम शेल, फोर्थ शेल जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे एन से, के एल एम एन, ठीक है। ये सारे जो हैं, ठीक है, क्या हैं, शेल। राइट स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं जहाँ पर n इज इक्वल टू 1 होगा, इट इज़ क्या है, इट इज़ के शेल, राइट। और n इज इक्वल टू 2 मीन्स इट इज़ एल शेल। सेम वे n is equal to 3 means it is the m shell, and n is equal to 4 it is n shell, ठीक है। ये सारे जितने हैं आपके पास के एल एम एन, all these are shells, right, all these are cells. It is clear, is that clear, right। एक बात तो क्लियर होगी कि शेल क्या है, शेल फिक्स पाथ हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जिनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं और शेल भी कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। नाउ एवरी शेल, जो हम शेल की बात करें, के एल एम एन, एवरी शेल डिवाइडेड इनटू सब शेल, ठीक है। एक कमरा है, कमरे के अंदर भी कमरे हैं, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। तो एवरी जो शेल है उसके अंदर भी क्या है, सब शेल हैं, या जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर भी क्या है, एनर्जी लेवल हैं, ठीक है, जिनको हम डिनोट करते हैं SPDF, राइट, जिनको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं SPDF, दीज आर द सब शेल, ये नेम है इनके, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये S किसका सब शेल होगा, ठीक है, ये S किसका सब शेल होगा, ये K का होगा, ठीक है, ये L का होगा, D किसका होगा, M का सब शेल है, F किसका है, N का सब शेल है, ठीक है। K शेल हैज़ 1 सब शेल, इसका मतलब ये है K के पास केवल एक सब शेल है, ठीक है। और L के पास, L का जो सब शेल है उसको P कहते हैं, M का D और N का F, ठीक है। एवरी शेल डिवाइडेड इनटू सब शेल, जिनको हम क्या कहते हैं, SPDF, ठीक है। जनरली क्या है, ये SPDF सब शेल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, शो KLMNR, ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं, जो एनर्जी लेवल जिन्हें हम कह रहे हैं या शेल जिन्हें हम कह रहे हैं, उनको तो हम मान लेते हैं मेन शेल हैं, दीज आर कॉल्ड मेन शेल, राइट। एंड SPDF आर सब शेल, right, these are the subshell of main shell. Is that clear? फर्स्ट पॉइंट ये था आपके पास, एवरी सेल डिवाइडेड इनटू सबसेल SPDF, उनको हम क्या कहेंगे, SPDF कहेंगे, राइट। एंड
KLMN आर मेन सेल एंड SPDF जो होंगे दीज आर द सब सेल, राइट, दीज आर द सब सेल होंगे किसके, सेल के, राइट, इज दैट क्लियर। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो के सेल है, अब हम बात करने जा रहे हैं जो के सेल होगा, ठीक है, द के सेल हैव ओनली वन सब सेल, दिस इज़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। जो के सब सेल होगा, सॉरी, जो के सेल होगा, के सेल हैव ओनली वन सब सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं, ठीक। और जो एल सेल होगा, राइट, एल सेल हैव ओनली टू सब सेल, जिनको हम डिनोट करते हैं एस एंड पी, दूसरा क्या है, पी, ठीक। एंड थर्ड जो सेल था मेरे पास अभी, वो था एम सब सेल, एम सेल हैव ओनली थ्री सब सेल known as S, P and D, right, and N cell यानी कि N cell, that is N is equal to 3, right, have 4 sub cell, these are S, P, D and F. You have to memorize these cell and सब cell, ठीक है। मैंने ये बताया आपको कि जो के सब सेल होगा उसके पास केवल एक क्या है, सब सेल है, राइट, ये सेल हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्या है, सब सेल। अब आपको याद क्या करना है, के सेल के पास केवल एक क्या होता है, सब सेल होता है, जिसको डिनोट करते हैं एस के द्वारा। सेम वे एल सेल हैज़ टू सब सेल, यहाँ पर टू सब सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, एस और पी। सेम वे एम जो सेल होगा उसके पास थ्री क्या हैं, आपके पास सब सेल हैं, एस, पी, डी। एंड एन जो सेल है, यह एनर्जी लेवल है, ठीक है, मेन एनर्जी लेवल, उसके पास क्या है, एस, पी, डी एंड एफ, यानी कि कितने हो गए ये, 4 क्या हैं, सब सेल्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इसको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 1, it is K cell, right, and K cell has only one सब cell, तो एक मैं यहाँ लिख भी दूँगा, राइट। नाउ n is equal to 2 means L cell, राइट, एंड इसके पास कितने सब सेल होते हैं, 2 होते हैं, एक S वाला होता है, दूसरा P वाला होता है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि n इज इक्वल 2 एनर्जी लेवल के हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूँगा, 2s 2p लगा दूँगा। 2 क्या दिखा रहा है मुझे, 2 दिखा रहा है सेल का नंबर, और s क्या है, सब सेल है, राइट। अब n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल 3 मीन्स दिस इज m सेल, और m सेल हैज़ हाउ मैनी सेल्स, 3 सेल्स, 3 सब सेल्स, S, P, D। तो मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि 3 नंबर का है, ये 3 एनर्जी लेवल का है, तीसरी नंबर का है, तो 3 यहाँ भी लिखूँगा, 3 यहाँ भी लिख दूँगा, 3 यहाँ भी लिख दूँगा, ठीक है, 3s 3p एंड 3d, राइट। सेम वे n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, n सेल की बात करूँगा, तो इसमें मुझे कितने सब सेल मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ठीक है। S होता है, P होता है, D होता है एंड F होता है, और मैं क्या करूँगा, इनका एनर्जी लेवल भी साथ साथ लिखते जाऊँगा, 4
ये फोर्थ शेल का है, फोर्थ शेल का पी है, ये फोर्थ शेल का क्या है डी है, और ये फोर्थ शेल का क्या है एफ है, राइट। ये फर्स्ट शेल का एस है, ये सेकेंड शेल का सब शेल है। दीज आर द सब शेल ऑफ टू, दीज आर द सब शेल एस पी डी सब शेल ऑफ 3 शेल्स, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अब सपोज दैट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ़ आई राइट 3s एंड 4s, ये क्या इसकी मीनिंग क्या है। इफ़ आई राइट 3s एंड 4s, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 3s एंड 4s, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे एलुब्रेट करोगे। 3s मीन्स क्या है एंड 4s मीन्स क्या है यहाँ पर, राइट। 3s मीन्स, s मीन्स ये मुझे क्या दिखा रहा है, सब शेल बता रहा है, ठीक है। ये भी मुझे क्या बता रहा है, दोनों में जो s है वो सब शेल बताता है, ठीक है। लेकिन 3 क्या है यहाँ पर, 3 मीन्स थर्ड शेल, 3 मीन्स थर्ड शेल का ये s क्या है, सब शेल है। एक 3 थर्ड शेल में कितने सब शेल होते हैं, थर्ड सब शेल में कितने होंगे, 3 होंगे, एस पी डी। लेकिन ये एस कौन से सब शेल का है, कौन से शेल का है, थर्ड शेल का। ये जो सब शेल है एस सेकेंड वाले उसमें, ये फोर्थ शेल का क्या है, सब शेल है, ये मुझे ये बताएगा, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। 3 मीन्स थर्ड शेल, दैट इज n इज इक्वल टू 3, राइट। और s मीन्स क्या है, सब शेल ऑफ थर्ड शेल, सब शेल ऑफ फोर्थ शेल, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नाउ अब बात करते हैं ऑर्बिटल की, ठीक है। या बिफोर, पहले ऑर्बिटल से पढ़ने से पहले हम क्या देख लेते हैं कि जो s मैंने अभी आपको बताया था, s जो ऑर्बिटल होगा उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, ठीक है। p में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। एंड d में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम वो होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकता है। एंड f में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। या आने वाली लेक्चर में भी हम बताएंगे कैसे आया करके। हाल फिलहाल s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s p d में कितने आ सकते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 एंड f में 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बात करता हूँ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ऑर्बिटल्स एक्चुअल में द रीजन ऑफ सब शेल, ठीक है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स आर द रीजन ऑफ सब शेल्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम, ठीक है। ऑर्बिटल वो रीजन है, वह स्थान है सब शेल में, वह स्थान, वह पोजीशन, वह रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं क्या हैं, मैक्सिमम होती हैं, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। या ऑर्बिटल को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, 3 डायमेंशनल पाथ, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल रीजन है, एक पाथ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ऑर्बिटल क्या है, एक तो सेल है मेरे पास, सेल के पास क्या है, सब शेल हैं। सब शेल का वह रीजन 3 डायमेंशनल रीजन,
ठीक है, या सेप्शल में वह रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा क्या होगी, संभावनाएं होंगी, उसको हम ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो एस जो आपके पास सेप्शल है उसके पास एक ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल्स। ठीक है, एस सेप्शल हैज़ 1 ऑर्बिटल्स। पी सेप्शल के पास, पी सेप्शल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स एंड डी 5 ऑर्बिटल्स, राइट। एस सेप्शल के पास एक ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, और पी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल क्या होते हैं, पाथ होते हैं। दीज आर द 3 डायमेंशनल पाथ होते हैं, एस के 1, पी के 3 और डी के 5, राइट। आर यू गेटिंग माई? एंड एफ के जो होते हैं वो होते हैं 7। ठीक है, एफ जो है आपको अभी पढ़ाया नहीं जाता है, डिफ्यूज्ड सेल होते हैं, राइट। तो ये इज़ दैट क्लियर? ऑर्बिटल से क्या है, ऑर्बिटल सेप्शल के अंदर वह जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की संभावनाएं होती हैं, जहाँ पर पाए जा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, ये प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगी जहाँ पर होगी, दैट इज़ वो पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका ऑर्बिटल कहलाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, चीज़ों को आप इस तरह भी समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, राइट। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो n = 1 है यहाँ पर, ठीक है, ये n = 1 या फिर मैंने बताया था आपको क्या, k शेल, n = k क्या है, l, ठीक है। उसी प्रकार n = 3 क्या है, m, सो ऑन, राइट। तो n = 1 यानी कि k शेल के पास एक सबसेल है क्या, s, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। सेम वे n = 2 यानी कि एल सेल के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 सबसेल हैं, उनका नाम है s और p। ठीक है, क्योंकि s में कितने आते हैं, 2, और p में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2, तो कितने हो गए, टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब सेम वे अगर आप n = 3 के लिए देखोगे, यानी कि m सेल के लिए देखो, m सेल के लिए मैंने बताया था एक क्या होता है, s होता है, फिर p होता है, फिर d होता है, 3 सबसेल होते हैं। तो हम जानते हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में कितने होते हैं, 10, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। राइट स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, राइट। और अब हम बात करते हैं इस वाली सेल की, n = 4 के लिए। ठीक है, अब n = 4 का मतलब क्या है, n सब सेल है, n सेल के लिए कितने सब सेल होते हैं, 4, s p d f, और हमको पता है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है माय डियर, तो इसको समझ आप क्या अंडरस्टैंड करें। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स में कितने कितने होंगे, तो हमेशा याद कर लेना, s में 2, p में मैक्सिमम 6 एंड d में 10, मैक्सिमम मिनिमम 5, एंड f जो सब सेल होगा उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट, एंड मिनिमम आ सकते हैं 7, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, फाइनली to summarize my lecture, we learn that there are different shells around the nucleus। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा
कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे क्या होते हैं, शेल होते हैं, और उन शेलों का भी क्या होता है, सब शेल होते हैं, राइट। और ऑर्बिटल क्या होते हैं, सब शेल में वो रीजन है, वो 3 डायमेंशनल रीजन है, पाथ है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है आपका शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल को आपको समझना है, राइट।